नमस्कार, मेरा नाम है शरद संखवार और आप देख रहे हैं एपीवी न्यूज़। इसमें मौजूद हूँ बादशाह नगर, जो कि यहाँ का प्रशासनिक विभाग मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय है। और यहाँ पर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इधर दिखाइए सर, यहाँ पर जो हमारे पीछे ये लोग बैठे हैं, ये कोई और नहीं, ये रेलवे के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं जो कि SC/ST एसोसिएशन से हैं। और इनकी क्या मांगे, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है चंद्रशेखर और मैं जोनल महामंत्री हूँ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन का। यहाँ जो मामला है उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ये बादशाह नगर चिकित्सालय है। बादशाह नगर चिकित्सालय में राजेश सोबरवाल जो हमारा शाखा मंत्री है हमारे एसोसिएशन का, वहाँ यहाँ पर वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनके साथ एक कर्मचारी ने कार्य के दौरान कार्य को लेकर के, और अभी CMS साहब का दिया हुआ आदेश था, उन्होंने कहा कि भाई CMS साहब का काम पहले करो फिर दूसरे का काम करना। लेकिन सेवाराम नाम का एक कर्मचारी है, इसी बात पर उलझ गया। उलझने के बाद माँ बहन की गाली दिया, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मारने के बाद उसने अपने लड़के को भी फ़ोन किया, उनका बेटा भी आया, और वो दोनों बाप बेटा मिल करके पूरी तरह से दौड़ा करके पूरे अस्पताल के अंदर मारते रहे। कोई उसको बचाने वाला नहीं मिला। जानलेवा हमला आप देखेंगे, अभी एडमिट है हमारा कर्मचारी, आप जा करके देख लें वो कि किस अवस्था में, उसे देख करके आपको पता चलेगा। मेरा निवेदन है कि आप मिल करके उसको भी जाइएगा। तो इस प्रकार की घटनाएँ हो रही कर्मचारियों के साथ, और ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, सेवाराम नाम का व्यक्ति जातीय द्वेष रखता है। राजेश सोबरवाल SC/ST एसोसिएशन के शाखा मंत्री है, SC/ST कर्मचारी है। ये सेवाराम जातीय द्वेष की भावना रखते हैं, और इस जातीय भावना की द्वेष को रख करके जिस तरह से मारा पीटा गया, क्योंकि कार्य के दौरान अगर किसी से लड़ाई और झगड़ा होता है, ये सामान्य बातें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। और थोड़ा कुछ हाथापाई हो गया, बोलचाल में गर्माहट हो गई, लेकिन इस प्रकार का मारपीट आदमी भी करता है जब कोई जातीय द्वेष होती है। तो हमने रेल प्रशासन के समक्ष ये बातें रखी है कि जब ये कार्रवाई हुई तो रेल प्रशासन ने इसके विरोध में क्या कार्रवाई किया। रेल प्रशासन ने सिर्फ उस कर्मचारी को निलंबित किया। निलंबित करने के बाद और कोई कार्रवाई नहीं की। रेल प्रशासन चाहे तो रेलवे का जो अधिनियम 42 है उसके अंतर्गत तत्काल उनको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। हमने रेल प्रशासन के सामने ये मांग रखी है कि चूँकि रेलवे कैंपस में मारपीट हुआ, कार्य के दौरान हुआ, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाई गई है, इसलिए रेल प्रशासन सबसे पहले स्थानीय थाने में जाकर के उसके खिलाफ FIR दर्ज कराए। दूसरी हमारी मांग है कि सेवाराम को लखनऊ से उठा करके बनारस मंडल में किया जाए, क्योंकि जब तक वो लखनऊ में रहेंगे तब तक ये जांच नहीं हो पाएगी, और आने वाले समय में 2-4 दिन के बाद रेल प्रशासन निलंबन समाप्त कर देगी, और फिर उसके बाद वो हमारे कर्मचारी के ऊपर दबाव बनाना, धमकियां देना, और जो भी कर सकता है वो आदमी करेगा। हमें इस बात का अंदेशा है कि हमारे राजेश सोबरवाल के जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमारी रेल प्रशासन से मांग है कि तत्काल इस डिवीज़न से बाहर उसका ट्रांसफ़र किया जाए। ये 2 चीज़ें हमारी मांग है, और ये हमने अभी CMS साहब के सामने रखा है, और CMS साहब ने कहा कि हम भी बात करके निर्णय लेकर के आपको बताते हैं। हम यहाँ पर बैठ करके उनके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है जो CMS और रेल प्रशासन पूरा नहीं कर सके, और ये न्यायपूर्ण कार्रवाई है। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये किसी को ज़बरदस्ती अपराधी घोषित कर रहा हूँ। आप देखेंगे जो वीडियो, पता नहीं आपको नहीं मिला हो तो आपको वीडियो मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ। वीडियो में आप देखेंगे 2 हिष्ट-पुष्ट व्यक्ति एक छोटे से कद के व्यक्ति को दौड़ा करके मार रहे हैं। कपड़े फाड़ डाले उसके, वो इतना बुरी तरह मारा कि उसका चेहरा जगह जगह से कट फट गया। सूजन बड़े सूजन दिखाई दे रहे हैं उनके चेहरे पर। इस प्रकार का जानलेवा हमला किया गया, और CMS प्रशासन अभी तक हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ। उनके अंदर कोई आक्रोश नहीं है, क्योंकि मार तो उन्होंने खाया नहीं है। मैंने उन्हें बताया अभी कि अगर ये हालत रहेगी, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल को आपको भी कोई मारेगा, और फिर यही रेल कर्मचारी अधिकारियों को बचाते हैं। लेकिन अगर आप कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोई कर्मचारी आपके बीच में खड़ा नहीं होगा, फिर आपका भी मार खाने का समय आ जाएगा। ऐसे लोग किसी के हितैषी नहीं होते हैं, और उनको अगर रेलवे नौकरी का डर होता तो इस तरह का कोई काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहले उनको उठा करके बनारस डिवीज़न किया जाए, और जो भी जांच करनी है, हालांकि जांच करने को कुछ बचा नहीं है,
वीडियो में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 व्यक्ति एक कमज़ोर से आदमी को दौड़ा दौड़ा करके बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। जांच करने को कुछ भी नहीं बचा हुआ है। फिर भी रेल प्रशासन अगर जांच करना चाहती है तो 24 घंटे के अंदर जांच कार्रवाई करके उसके खिलाफ उसको सरकारी नौकरी से निकाल करके उसको बाहर किया जाए, लेकिन ट्रांसफ़र तत्काल किया जाए, ये हमारी मांग है रेल प्रशासन से। नहीं तो हम इसी अस्पताल के दरवाजे पर गेट पर बैठे रहेंगे और रेल प्रशासन को जो करना हो कर ले, क्योंकि हम भी आज आप पार की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। हमारे साथ भले कम लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे ज़रूरत पड़ेगी तो, लेकिन हम यहाँ से तभी हटेंगे जब हमारी बातों को मान लिया जाएगा। अन्यथा रेल प्रशासन कुछ भी कर ले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जितनी ताकत लगा सकते हैं ताकत लगा लें, और रेल प्रशासन अगर जेल भेजना चाहती है, लाठी गोली चलवाना चाहे, जो कुछ कर ले, लेकिन हम अपने मान सम्मान के साथ अपने कर्मचारियों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। हम यहाँ बैठे रहेंगे। सर, ये घटना कब की है? ये घटना कल की है, 4 बजे। प्रशासन के द्वारा कोई श्वासन या किसी ने आपका यहाँ पर आए और आपका हालचाल किसी ने लिया? रेल प्रशासन के प्रतिनिधि जो CMS है वो ये बहुत यहाँ हल्ला मचाने के बाद आप देख रहे हैं कि कड़कती धूप में हम लोग यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। हमारे कार्यकाल के इतिहास में आज तक कभी मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा कि ज़मीन पर बैठना पड़े, लेकिन मैं ज़मीन पर बैठ सकता हूँ। बैठने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लेटूंगा यहाँ पर, कोई गाड़ी भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन वो आए और उन्होंने हमारी बात सुनी और कहा कि अब ये निर्णय लेकर के हम बताते हैं। निर्णय उनको लेना है और CMD को लेना है, GM साहब को लेना है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अभी रेल प्रशासन चाहेगी तो अभी तत्काल उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस आक्रोश को थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है। हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर बहुत तकलीफ है, बहुत व्यतीत हैं लोग। हम लोगों को अगर इस तरह से कार के दौरान मारा जाएगा तो बाहर हमारी क्या स्थिति हो, तो आप देख रहे हैं। पूरे देश में आप देख रहे हैं हमारे SC/ST लोगों के साथ किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बाहर हो। लेकिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो तत्काल उसका बुलडोजर से उसका घर गिरवा दिया जाता है। रेल प्रशासन के अंदर दौड़ा दौड़ा करके लोग मार रहे हैं अपराधी तत्व के लोग रेल कर्मचारी को, और रेलवे कार में बाधा पहुंचा रहे हैं। हॉस्पिटल जैसा, चिकित्सालय जैसा सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई अगर ऊपर करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न करे इस प्रकार का कार्रवाई करने की। जैसा कि मैं बता दूं, ये लखनऊ बादशाह नगर में ये लोग धरना दे रहे हैं। ये रेलवे के कर्मचारी हैं और ये SC/ST एसोसिएशन के हैं। मैं बता दूं कि एक कर्मचारी को जो है एक कर्मचारी को पीटा गया, मारा गया। इनका जिस हिसाब से इनका कहना है कि उसके कपड़े फाड़े गए, उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। और राजेश शुगरवाल जो नाम है उनका, जातिगत गालियाँ और बताया जा रहा है कि जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनको जातिगत गालियाँ दी गई और उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा, कपड़े फाड़ गए। और शायद ये अस्पताल में, इधर दिखाइए, यही शायद अस्पताल में वो एडमिट भी है। और जैसा कि बताया गया इनके द्वारा कि एक बार उनसे मिलकर जाइएगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा प्रशासन के द्वारा कि उनसे एक बार मिलकर जाएं। अगर ये लोग आदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं इनका रोष यही है कि उनको यहाँ से दूसरे जोन में जो है उनका ट्रांसफ़र किया जाए। और हम चाहते हैं तत्काल प्रशासन के द्वारा कि ये जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, वरना हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। मैं ड्यूटी के दौरान उनको मारा गया और दौड़ा दौड़ा कर, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है। और वो जो सज्जन हैं, वो जो व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि असली घटना है क्या। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश है, उत्तर से बाबू। यहाँ पर मैं मंडल चिकित्सालय में वरिष्ठ नर्सिंग परीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। रेलवे समयानुसार 15 बजे मैंने अपने जो सुबह ड्यूटी स्टाफ करते हैं उनसे हैंडओवर लेकर के तकरीबन 15:50 पर मुझे कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट टू CMS का एक मैसेज मिला कि कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो CMS सर को पहुंचाने हैं, क्योंकि CMS सर के पास कोई टीम आई है, वो बहुत अति आवश्यक है। और यहाँ पर इमरजेंसी का मेरे ऊपर चार्ज था, तो यहाँ पर 2-3 पेशेंट और ज़्यादा सीरियस भी थे, तो उनको भी देखना था। तो एक पेशेंट का मैंने ब्लड सैंपल निकाल करके एक फूड क्लास के द्वारा लैब के लिए भेज दिया था। मेरे पास कोई अन्य क्लास 4 कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। तो ऐसे में मैंने सूझबूझता का परिचय देते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को अविलंब डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने का दिमाग में भाव लाकर यहाँ हमारे मुख्य नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में जो पिंटू सफाई वाला हैं, मैंने उनको कहा कि पिंटू जी, आप ये क्या कहते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये CMS सर ने अर्जेंट मंगाया है, आप जा कर के दे आइए।
अन्य काम बाद में आकर के कर लीजिए, सीएमएस सर ने प्राथमिकता पर दिया है। इतने में श्री सेवाराम जो खड़ गए, बोले कि यहाँ से नहीं जाएगा चाहे किसी का भी आदेश हो। हमने कहा सेवाराम जी सीएमएस सर का फोन आया है और आप इन्हें जो प्राथमिकता काम हो उसको करने दीजिए। इस पर सेवाराम जी आग बबूला हो गए और जाति सूचक शब्दों से मुझको अपमानित किया और कहा साले तेरी क्या औकात है मेरे सामने खड़े होने की, और बरबर लात घूंसे से मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। कोई उनके हाथ में कोई धारदार वस्तु भी थी जिससे मेरी आँख के ऊपर यहाँ चोट आई है और जो मुझे टाँके भी लगे हैं, ये टाँके भी लगे हैं। और यहाँ पर जो है उसके बाद फिर स्टाफ के लोगों ने आकर के बीच बचाव किया, बीच बचाव करके मुझे थोड़ा अलग एक जगह बिठाया। इतने में श्री सेवाराम ने किसी अन्य व्यक्ति को बाहर से बुला करके, कोई एक काला टी शर्ट में था, मैं जानता हूँ कि वो उनका लड़का था, उसने मुझ पर बेरहमी से जानलेवा हमले की उद्देश्य से मुझ पर बेरहमी से मारता रहा जब तक आप लोग किनसे परमिशन लेकर के आए? जातिगत कोई जातिगत टिप्पणी से जातिगत टिप्पणी तो उन्होंने शुरुआत में मुझको जातिगत सूचक शब्दों से कहा, तुम्हारी हिम्मत है, तुम हमारे सामने काम करोगे, तुम्हारा ग्रेड पे इतना है, तुम हमसे ज़्यादा तनख्वाह पाते हो, तुम्हारी औकात क्या है। उसके दिमाग में शुरू से ही मेरे खिलाफ कोई जातिगत झूठ भरना है। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति हैं जिनको मारा पीटा गया और ड्यूटी के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये विचारणीय है कि ड्यूटी के दौरान जो है व्यक्ति को इस तरह से पीटना और शासन प्रशासन द्वारा उसकी मदद ना करना। जहाँ तक बताया गया है कि ये इनका पैर फ्रैक्चर है और यहाँ पर शायद इनके जो है प्लास्टर या पट्टी बंधी हुई है और आप देख सकते हैं इनकी हालत इस समय, और इनके सर पे भी चोट लगी हुई, जो कि आँख पे चोट लगी हुई है। हो सकता है कि इनको कुछ गहरी चोट आई हो इस समय। कुछ रिपोर्ट्स हैं, जो सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मैं बता दूं कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होना शासन प्रशासन के खिलाफ जो है, शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी बताई जाती है। मेरा मानना तो यही है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी व्यक्ति को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। और ये वो व्यक्ति है किसी भी वजह से जो है यहाँ पर SC ST एसोसिएशन ने अपना धरना दिया हुआ है। और मैं शरद संखवार, आप देखते रहिए APV।